स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का हिंदी का 40 मोस्ट प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जी हाँ, जो आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी का 40 का मोस्ट प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न जो आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखिए इसमें हिंदी का जो पेपर है उसका एग्ज़ाम है जो 5 मई को होने वाला है, जो कि फर्स्ट सीटिंग में लिया जाएगा। समय निर्धारण देखिए 9:45 से 1 PM तक है। इसमें आपको एक और पेपर दिया जाएगा जो कि इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, ना देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। देखिए टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 40 है, टोटल मार्क्स की बात करें तो 40 है, यानी पर क्वेश्चन पर 1 नंबर का दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका क्वेश्चन की तरफ चढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज को देखेंगे। देखिए इस पैसेज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि काम का महत्व बढ़ जाता है जब। तो देखते हैं इसको पैसेज में कहाँ पर लिखा गया है कि काम का महत्व बढ़ जाता है जब। देखिए जो आपका पैसेज का शुरू लाइन में ही लिखा गया है कि किसी भी काम को जब हम समय पर पूरा करते हैं तब उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन का जो दूसरा नंबर में लिखा गया है कि जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं तब काम का महत्व बढ़ जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खेत का रखवाला उपहार का पात्र कब बन जाता है। तो चलिए पैसेज में इसको देखते हैं कहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा गया है कि चिड़िया द्वारा खेत चुग जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था करता है तो वह उपहार का पात्र बन जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ लिखा है। तो देखिए 3 नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चिड़िया का इंतजार करने पर खेत का रखवाला उपहार का पात्र बन जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि परिश्रम का गौरव किस में है। बताना है कि परिश्रम का गौरव किस में। तो देखिए पैसेज में देखते हैं कहाँ पर लिखा है। देखिए पैसेज में यहाँ लिखा है कि परिश्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। तो यहाँ पर हो जाएगा जब उसका लाभ किसी को मिल सके। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए सी ऑप्शन में जो आपका लिखा है जब उसका लाभ किसी को मिल सके तब परिश्रम का गौरव कहलाता है। उसका बाद देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका दिया गया है, बादल का बरसना कब बेकार है। मतलब बादल जो बरसता है उसका बेकार कब है। तो देखते हैं पैसेज में क्या लिखा है। देखिए लिखा गया है कि इस कारण यदि बादलों का जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं करता है तो उसका बरसना व्यर्थ यानी बेकार है। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर लिखा गया है। देखिए जो 4 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फसल को लाभ ना पहुँचे, मतलब फसल को फलने फूलने में मदद ना हो बादल के जल के सहायता, तो इसलिए बादल का बरसना बेकार है, यानी 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि किसान का परिवाची शब्द है। किसान का परिवाची शब्द हो जाएगा कृषक, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए एक दिया गया है पद्यांश दिया गया है, जिसे पढ़कर आपको 6 से 10 तक का प्रश्न को सही उत्तर बताना है। देखिए एग्जाम में भी पैटर्न जो आपका ऐसा ही रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, स्किप तो ज़रा सा भी मत करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद पैसेज की तरफ हम लोग चलेंगे। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 6 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन आपका, विपत्ति आने पर कौन डरता है। तो चलिए पैसेज में देखते हैं कि क्या लिखा गया है। देखिए जो आपका पद्यांश में लिखा गया है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, यानी कायर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कायर कहाँ लिखा गया है। तो देखिए बी ऑप्शन में कायर, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 7 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं पद्यांश में। तो देखिए पैसेज में लिखा गया है कि सुरमा नहीं विचलित होते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सुरमा। तो देखते हैं सुरमा कहाँ पर लिखा गया है। तो देखते हैं सुरमा आपका कहाँ लिखा गया है।
तो देखिए जो आपका सुरमा है आपको फर्स्ट में लिखा गया, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। विपत्ति आने पर विचलित नहीं होता है सुरमा। उसके बाद देखिए 8 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि पत्थर पानी कब बन जाता है। पत्थर पानी कब बन जाता है, तो देखते हैं इसको पद्यांश में कहाँ पर लिखा गया है। देखिए जो आपका पद्यांश में दिया गया है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, यानी मानव जब जोर लगाता है तब पत्थर पानी बन जाता है। तो देखते ऑप्शन में कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन ए है, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाती है, यानी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए 9 नंबर का जो आपका प्रश्न है कि शूल का परिवाची लिखे। शूल का परिवाची शब्द क्या होता है। तो शूल का परिवाची शब्द होता है कांटा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 10 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि मानव शब्द का विलोम होता है, तो मानव का दानव होता है, यानी सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए व्याकरण आपका चालू होता है, तो व्याकरण का पहला प्रश्न आपका है सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग शब्द किसको कहते हैं, जिसमें आगे शब्द लगाता है तब उसको उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो 11 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा से। सूखा सुगंध में गंध में सु जोड़ देंगे तो सुगंध हो जाएगा, यानी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसका बाद देखिए 12 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि जो शब्द आज किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित ला देता है उसे कहा लाता है। मतलब जो देखिए शुरू में उपसर्ग और लास्ट में जब शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो वह प्रत्यय कहलाता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 13 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि पानी शब्द का परिवाची शब्द लिखिए। तो पानी का परिवाची इसमें हो जाएगा आपका जल, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 14 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से सही सूत्री सभिनात्मक शब्द युग में कौन सा है। तो देखिए इसका आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है अन्न मतलब दूसरा और अन्न मतलब अनाज होता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 15 नंबर का जो आपका प्रश्न है कि दिया गया है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प है। देखिए ऑप्शन है घी बर्बाद करना, दुखी होना, खुशी मनाना, कोई नहीं। तो 15 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी खुशी मनाना। ये घी के दिए जलाना का मुहावरे का सही विकल्प है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, उसका बाद तो है कोई आपको गर्दा मचाने से रोक नहीं सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का जो आपका प्रश्न क्या दिया है। तो 16 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया है कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो ये आपका जो हो जाएगा 16 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा सरल। जो सरल रचना के आधार पर वाक्य भेद है, सरल वाक्य भेद है, यानी राम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, यानी सरल वाक्य है। उसके बाद देखिए 17 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि मोहन गाता है और राधा नाचती है। तो ये रचना के आधार पर वाक्य भेद है, तो ये संयुक्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और जुट गया यानी दो का बात हो रहा है तो संयुक्त जुट गया यानी संयुक्त का वाक्य हो रहा है, तो संयुक्त वाक्य आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं। तो 18 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। उसका बाद देखिए 19 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि लड़का अच्छा है और लड़की डैश है, लिंग बदल देने पर विशेषण क्या होगा। तो 19 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अच्छी। लड़का अच्छा है और लड़की अच्छी है। उसका बाद देखिए 20 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदल देने पर वाक्य क्या होगा। इसको वाक्य का जो वचन है उसको बदलना, लड़का लंबा है तो इसका आपका 20 का सही ऑप्शन होगा सी लड़के लंबे हैं, इसका वाक्य का वचन बदल देने पर। उसका बाद देखिए जो आपका पाठ पुस्तक अब आ गया, ये आपका पाठ से संबंधित है। तो देखिए इसमें जो एक दिया गया है गद्यांश, तो इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको 10 का सही जवाब देना है। देखिए जो आपका गद्यांश का पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। जो आपका पद है इसमें दिया गया है उसका रचनाकार है कबीरदास। देखिए इस पद को मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आप इसे पढ़ चुके होंगे, अगर ना पढ़े तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। उसका बाद देखिए 22 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य किसे ढूंढ रहा है। तो मनुष्य जो है ईश्वर को ढूंढ रहा है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि
बैराग का मतलब क्या होता है? जो बैराग है इसका मतलब होता है बैराग, यानी बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसका बाद देखिए 24 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए? तो काबा और कैलाश के नाम आए, यानी बी ऑप्शन जो आपका है एकदम सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 25 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि सब श्वासों के श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो था ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ईश्वर सभी जीवों के कण कण में होते हैं। यही सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका 26 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? तो मानसरोवर में जो है हंस विहार करते हैं, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 27 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जो जन्म है 1398 में काशी में हुआ था। देखिए एक प्रश्न में आपसे पूछता हूँ कि कबीरदास का मृत्यु कब हुआ था? कमेंट में आप इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। उसका बाद देखिए 28 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है? संग्रह कौन है? तो 28 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बीजक। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बीजक। उसका बाद देखिए 29 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि पक्का पक्की का अर्थ क्या होता है? तो देखिए लड़ाई झगड़ा है, सुख दुख है, सगुन निर्गुण और पक्ष विपक्ष। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पक्ष विपक्ष पक्का पक्की का अर्थ है। उसका बाद देखिए 30 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि संसार को किसके समान बताया गया है? तो संसार को जो है कबीरदास ने कुत्ते के समान बताया गया था, यानी सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए एक गद्यांश फिर से दिया गया है जिसे पढ़कर आपको 31 से 35 तक का सही उत्तर बताना है। देखिए जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए, स्किप तो ज़रा सा भी मत कीजिएगा। तो देखते हैं, देखिए इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चढ़ते हैं। तो देखिए जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला रही थी? देखिए जो आपका जो गद्यांश दो बैलों की गाथा के नाम से है, यानी प्रेमचंद्र का जो है उसी का है। तो देखिए जो छोटी सी लड़की है रात को दोनों को क्या खिला रही थी? तो देखिए पैसेज में दिया गया है कि उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां के लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई, यानी रोटियां खिला रही थी। आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ लिखा है ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन सही है, रोटियां। छोटी सी लड़की रात को दोनों को के खिला रही थी रोटियां। इसमें दोनों का बात है तो कौन? हीरा और मोती को रोटियां खिला रही थी। उसका बाद देखिए 32 नंबर का जो आपका प्रश्न है इसमें दिया गया है कि लड़की के पिता का क्या नाम था? तो लड़की के पिता का क्या नाम था? देखिए जो आपका पैसेज में लिखा गया कि लड़की भैरव की, देखिए इसका आगे कट गया, यहाँ हो जाएगा बेटी। लड़की भैरव की बेटी थी, यानी लड़की का पिता का नाम क्या था? भैरव। तो आपका 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी भैरव। उसका बाद देखिए 33 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो देखिए इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पैसेज में क्या लिखा है कि सौतेली माँ उससे मारती रहती थी, यानी सौतेली माँ उससे मारती थी। आपका सही ऑप्शन जाएगा मारती थी। कहाँ लिखा है देखिए पैसेज में, देखते हैं। तो देखिए पैसेज में जो आपका बी ऑप्शन में लिखा है उससे मारती थी, यानी जो आपका 33 का सही ऑप्शन जाएगा बी, उसे मारती थी। उसका बाद देखिए 34 का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो देखिए पैसेज में आपका जो लिखा है कि दोनों दिन भर जोतते जाते और डंटे खाते अरते, यानी ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए जो आपका 34 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वे दिन भर जोतते जाते और डंटे खाते थे, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसका बाद देखिए 35 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि और प्रयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? जो आपका गद्यांश दो बैलों की कथा, इसका जो लेखक है प्रेमचंद्र, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे जो प्रश्न दिया गया है 36 नंबर का जो आपका प्रश्न है कि तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी? देखिए जो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा
36 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए चोरी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसका बाद देखिए 37 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गया, मतलब चला गया, मतलब लेखक जो था कितने रास्ते पर, गलत रास्ते पर कितने मील चला गया। तो देखिए 37 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मील, 1.5 मील जो है गलत रास्ते पर चढ़ गया था, कौन, लेखक। उसका बाद देखिए 38 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि शेखर विहार में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिपियाँ पोथियाँ थी। तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 103 पोथियाँ, हस्तलिपि पोथियाँ थी। उसका बाद देखिए 39 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि लेखक लरकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। तो देखिए 39 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया, यही कारण था अलग बिछड़ होने का। उसका बाद देखिए 40 नंबर का जो आपका प्रश्न है, ये जो आपका अंतिम प्रश्न दिया गया है कि वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाती थी। जो याद है कृष्णा की याद दिलाती थी, वृंदावन के सांवले पानी का जो है, वृंदावन के सांवले पानी कृष्णा की याद दिलाती थी। देखिए इसी की तरह इस वीडियो का 40 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। इससे पहले इंग्लिश का मैंने अपलोड किया है, उसे ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी 5 मई को होने वाले इंग्लिश और हिंदी के पेपर में कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।